वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीवों में जनन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीवों में जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या फिर अंतः फल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। आम के फल में खाने वाला भाग है सो गाइस जो है आपका मध्य फल भित्ति। चलो आगे। समसूत्री विभाजन होता है काय कोशिका में, जनन कोशिका में या फिर दोनों में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। समसूत्री विभाजन किस में होता है गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज वो होता है आपके कायिक कोशिका में। किसमें? कायिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को कहते हैं पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बिना निषेचन के विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने की क्रिया को बोलते हैं। पहले आप टिक लगाओ तो अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। लगा लिया होगा क्योंकि हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको टिक लगाने के लिए। उससे आपकी गलतफहमियां दूर होगी और काफ़ी सारी आपको नॉलेज प्राप्त होगी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पार्थेनोकार्पिक। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। और ये जो क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे गाइस। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेंढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी कि पक्षी में, मेंढक में, स्तनपायी में, इनमें से किसी में नहीं। सो गाइज आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तभी तो आप बता पाओगे ना। ये क्वेश्चन आपकी ये नॉलेज, ये जानकारी चेकिंग करना चाहता है। सो गाइज मेंढक, ठीक है। आंतरिक निषेचन। नेक्स्ट, मेंढक में क्या है? बाह्य निषेचन होता है पानी में, ठीक है। द्विखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन। इनमें से कौन अंडज है? एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। अंडज जरायुज आप जानते हो ना क्या होता है? जरायुज क्या होता है, अंडज क्या होता है? बस वही क्वेश्चन है। कौन सा अंडज है? सो गाइस वो है आपका एकिडना, जो अंडे देते हैं और जो जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइस यहाँ से। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। बता, जीवन में, पूरे जीवन में एक ही बार फूल आते हैं, ऐसा कौन है? बांस, आम, ताड़, इनमें से कौन है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। पूरे जीवन में एक ही बार फूल होते हैं उसमें। सो गाइस जो है आपका बांस, बम्बू, ठीक है। पूरे जीवन काल में एक ही बार। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? पराग, अंड, दोनों या फिर युग्मनज? द्विगुणित कौन है गाइज? सो गाइज जो है आपका युग्मनज। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के लाइक हमको मिलते रहेंगे तो आपके लिए तो और क्वेश्चन लेके आएंगे हम, क्योंकि आपके लाइक अच्छे हैं। किस फल का बीचोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज जो है आपका इनमें से कोई नहीं। समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल में, आवर्तबीजी में, अनावर्तबीजी में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी बताओ। समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल, आवर्तबीजी पादप, अनावर्तजीवी या फिर इनमें से सभी। सो गाइज वो है आपका शैवाल। अंड परजक निम्नलिखित में कौन है?
सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। सो सिंपल सी बात है, सर्प भी है, मगरमच्छ भी है, मुर्गी है, सभी है। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सेव, नाशपाती, काजू, नारियल। सत्य असत्य फल याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बनता है 100%। सो यहाँ पर ट्रू प्रूफ आपसे पूछा है सत्य फल। सो गाइस वो है आपका नारियल, यानी कि बाकी के सब असत्य है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन 100% आता है वहाँ से, असत्य असत्य फल से। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलिन में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी। देखो किसके द्वारा किसमें जनन होता है ये तो इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किसके थ्रू भाई कौन सा जनन हो रहा है। ठीक है, इंसानों में किस प्रकार का होता है, पादों में किस प्रकार का होता है ना, जीवाणु में किस प्रकार का होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? सिंपल सी बात है, ईस्ट में। नेक्स्ट, हाइड्रा भी नाम सुना होगा आपने, हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? सेव, आम, केला। मिथ्या असत्य फल सेव। ठीक है, ये असत्य फल है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारी जगह। गाइस आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता। अगर आपकी तैयारी रहेगी ना इसी प्रकार की तो आपको तो आ जाएगा, आप तो कोई भी एग्जाम हो फाइट कर लोगे। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा, सरब। और गाइस जो जिनको रिक्वायरमेंट है ना, वीडियो को शेयर भी किया करो आप, जो आपके भाई बंधु है, जो आपके फ्रेंड है, जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा, सरब। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा आपका अमीबा। जेम्यूल्स बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, हिस्ट में, इनमें से सभी। जेम्यूल्स बनते हैं, पहले आप बताओ। सो गाइस वो बनते हैं स्पंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? टैगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजछोल। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? सो गाइस वो है आपका बीजछोल। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मन, असंजनन, अनिषेक जनन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी बताओ। बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? लगा लिया होगा आपने अपने माइंड में टिक, अनिषेक जनन। ठीक है, बट यहाँ पर भूलना नहीं है, अपयुग्मन किसको बोलते हैं, असंजनन किसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पॉन्ज का जिस्पोर, पेनिसिलिन में जेम्यूल्स, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा की कलिका। शुगर केन जो होता है में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर केन गन्ने में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्यों? बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, इक के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। सो गाइस ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, यह रीजन है। अगला क्वेश्चन, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग ऑन्स के सर्जन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदीना जो होता है मिंट, कायिक प्रवर्धन करता है? संकर, रनर, ऑफसेट, रहिजोम। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संकर, यानी कि अंतर्भूस्त्री। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर कर रखे, आपके लाइक आने चाहिए बस।
डॉग का संभावित जीवन काल होता है, और जीवन काल तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। कछुआ का कितना होता है, तोते का कितना होता है ना, मनुष्य का कितना होता है, हाथी का कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डॉग का संभावित जीवन काल 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। मक्खी का कितना होता है, मच्छर का कितना होता है, तितली का कितना होता है, बरगद का कितना होता है। गाइस ये 100% कर रहे हैं हम, क्वेश्चन बनता है यहाँ जीवन काल से। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 वर्ष। डॉग का संभावित जीवन काल 20 वर्ष। साग को व्रंत यानी कि स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे, बताइए। साग व्रंत दोनों पर या फिर कोई नहीं। सो गाइज साग पे, ठीक है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या फिर संयुग्मन। अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को गाइस बोलते हैं संयुग्मन। रिक्त स्थान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किस में होता है? पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन एग्यों, बायोफिल एवं कैल्चोय क्राइती या फिर एग्यो या फिर ब्रायोफिल। सिंपल सी बात है कि पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ब्रायोफिल और कैल्चोय। ब्रायोफिल आप जानते हो पत्थर चट्टे की पत्तियाँ होती हैं ना गाय जैसे, ऐसे प्रकार की, तो उनमें साइडों से ऐसे पत्ते को मिट्टी में डाल दो आप, तो साइडों से इतने सारे पौधे निकलेंगे, इतने सारे पौधे कि आप सोचोगे ये हो क्या रहा है, इतने सारे पौधे निकल जाते हैं उनकी पत्तियों के साइड से, ठीक है। कभी देखना पत्थर चट्टे लगा के, ब्रायोफिल लगा के। अगला क्वेश्चन, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण हल्के होते, छोटे होते, चमकीले रंग के होते, गुच्छों में खिलते, बताइए। रात में खिलने वाले पुष्प सो गाइज वो होते छोटे होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी है मुर्गी, सांप, दोनों, केचुआ। उभयलिंगी, एक लिंगी, उभयलिंगी तो पता नहीं क्या होता है, तो आपको बताना कि उभयलिंगी प्राणी है। सो गाइज वो है आपका केचुआ, ठीक है। केचुआ वो जो मिट्टियों में रहता है ना वो वाला। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विगुणित संरचना स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है आपकी युग्मनज, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपके लिए इतने सारे एमसीक्यूज है, आपके लिए एक और चैनल ओपन कर रखा है जिसका नाम है जेके लोन जॉब। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी, बताइए। सो गाइज उसको बोलते हैं जीवन काल, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट, PDF लिंक सब वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए।